नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आमतौर पे अक्सर ये माना जाता है कि ईश्वर प्राप्ति के या सेल्फ रियलाइजेशन के तीन अलग अलग रास्ते हैं, तीन अलग अलग योगा के रास्ते हैं, जो कि पाथ ऑफ एक्शन, कर्म योग, संस्कृत में कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, और ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। मैं भी यही मानता था बहुत पहले, लेकिन मेरे मन में कई प्रश्न थे इस बारे में कि अगर ये अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को मिला भी जो कि सोशल वर्क में लगे हुए थे, पूरा जीवन उन्होंने डिवोट किया हुआ था लोगों की सेवा में, और वो कहते थे कि हम कर्म का रास्ता अपना रहे। वो सोचते थे इसी से उनको ईश्वर प्राप्ति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगी। तो मैंने सोचा गहराई में कि उनमें से कई व्यक्ति, उनमें कुछ कैरेक्टर में कमियां भी थी, मैंने देखा उस और उनका कोई ध्यान नहीं था। वो सोच रहे थे कि खाली लोगों की सेवा करने से ही उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? दूसरों की सेवा करना, सोशल वर्क बहुत महान काम है, हम सबको करना है, लेकिन जहाँ बात हो रही है ईश्वर प्राप्ति की, जहाँ बात हो रही है सेल्फ रियलाइजेशन की, तो वहाँ भाई उनको अपने कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है। महर्षि पतंजलि का जो राजयोग है, आपने सुना होगा, अष्टांग योग, उसके 8 अंग हैं। पहले 2 जो अंग हैं वो क्या है? यम और नियम। वो क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग है। और क्या है? बिना कैरेक्टर बिल्डिंग के, स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग के, आप सच्चे ज्ञान को पाने के काबिल नहीं हो सकते। सच्चा ज्ञान टिकेगा भी नहीं अंदर जब तक आपके अंदर नेगेटिव वो ट्रेट्स हैं, जो लालच हो सकती है, लस्ट हो सकती है, कई तरह के हैं। आज देखा ना आपने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई जिनको हम बड़े ऊंचे संत महात्मा समझते थे, वो जेल में बैठे हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने कैरेक्टर बिल्डिंग की ओर ध्यान दिया नहीं। कहीं से दीक्षा लेकर के, ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा सा वो लग गए उसमें, लोगों को उपदेश देने में। वो फिर जो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग था नहीं, मॉरलिटी थी नहीं, तो वो गिर गए और कुछ ऐसा कर बैठे, वो जेल में बैठे। तो कैरेक्टर बिल्डिंग तो बहुत ज़रूरी है भाई। तो ये मेरे मन में प्रश्न था। फिर ये प्रश्न था भाई, आप भक्ति मार्ग में देखा कई भक्त जिनको मैं मिला, वो बहुत भाई मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, बड़े डिवोटेड हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में भी धूप अगरबत्ती, सारे कई तरह के रिचुअल्स, नियम वो फॉलो करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भंडारे भी करते हैं। लेकिन उनके अंदर अज्ञान, मैंने कुछ के अंदर देखा, अज्ञान से भरे पड़े हैं। वो छोटी छोटी बात पे वो लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ रहे हैं। अरे भाई, कैसे कल्याण होगा, मुक्ति कैसे होगी? अगर हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ही पड़े हो, छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो, तो आपको उससे मुक्ति कैसे मिल जाएगी? तो भक्त भाई देखा कई अज्ञानी है, तो ज्ञान प्राप्त करने में कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे हो, सोचते हैं कि उसी से ही उनका कल्याण हो जाएगा। तो मेरे मन में कई प्रश्न थे इस बारे में। लेकिन जब मैंने बाद में श्री लाहिड़ी महाशय जी की एक पुस्तक में पढ़ा, उन्होंने क्या लिखा इस बारे में, तब ये मेरे इस जो मेरी जिज्ञासा थी उसका समाधान हो गया। और उसी बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। लाहिड़ी महाशय जी का नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बताऊं। आपने किताब का नाम तो सुना है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी में भी है, योगी कथामृत। मैंने इसके बारे में वीडियो भी किए हैं, बड़ी पॉपुलर बुक है और आपको पढ़नी चाहिए ज़रूर। परमहंस योगानंद जी के गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, और श्री युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु थे लाहिड़ी महाशय जी। और लाहिड़ी महाशय को कहाँ से ज्ञान मिला, उनको दीक्षा कहाँ से मिली? हिमालय में द्रोण पर्वत में महाअवतार बाबा जी करके हैं, दिव्य पुरुष,
हमेशा 25 साल की उम्र के दिखते हैं, जिसको भी वो दर्शन देते हैं, जिसको चाहते हैं उसी को दर्शन देते हैं। और कहते हैं हिमालय में वो करीब 2000 साल से हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी लहड़ी महाशय जी ने, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो लहड़ी महाशय जी ने जब ये लिखा तो मैंने, मेरे जो जिज्ञासा थी उसका समाधान हो गया। क्या? इसी वीडियो में आपसे मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि कर्म का जो पाथ है, ये तीनों पाथ अलग अलग नहीं है, तीनों अलग अलग योग नहीं है, अलग अलग रास्ते नहीं है ईश्वर प्राप्ति के, बल्कि ये 3 प्रक्रियाएं हैं, स्टेजेस हैं, जिनमें से जो डिवोटी है, जो इस साधना में लगा है, वो पास होगा। कैसे? आइए इसको समझें। सबसे पहले कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, सदकर्म, सही कर्म। और वो क्या है? वो कैरेक्टर बिल्डिंग, और उसके अलावा प्राणायाम, मेडिटेशन। प्राणायाम और ध्यान नहीं करोगे तो कैसे होगा? फिर साथ साथ अध्ययन भी करना है आपने, स्पिरिचुअल स्टडी भी करनी है। हाँ, दूसरों की सेवा जो करनी है, सोशल वर्क, वो साथ साथ चलेगा, वो करिए, बहुत ज़रूरी है, उससे आपका मन निर्मल होगा। लेकिन आपको साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपके अंदर कमियां हैं, कैरेक्टर की नेगेटिविटीज़ हैं, लालच हो सकती है, लस्ट हो सकती है, कुछ भी है, आप जब ध्यान में बैठोगे ना, आपको सब अपने भीतर देखोगे तो नज़र आ जाएगा। तो उन कमियों को दूर करना है। अब ऐसे लोग जिन्होंने उस और ध्यान नहीं दिया हुआ, जेल में बैठे हैं, तो कैरेक्टर बिल्डिंग तो ज़रूरी है, उसके बिना सच्चा ज्ञान अंदर टिकेगा ही नहीं। जब इस पाथ पे चलोगे, ये फॉलो करोगे, लोगों की हेल्प करते हुए, सेवा करते हुए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देते हुए, और साथ साथ प्राणायाम और मेडिटेशन करते हुए, तो आपके भीतर सच्ची भक्ति जागेगी। भक्ति क्या है? डिवोशन। किसके प्रति? भगवान के प्रति, या आपके जो आपका सच्चा स्वरूप है, ट्रू सेल्फ है, उसके प्रति सच्ची भक्ति जागेगी, और डीप गहरा जाओगे मेडिटेशन में। फिर यहाँ पे जो नज़ारे नज़र आएंगे, यही वृंदावन है भाई। इसी में डीप मेडिटेशन में आपको जब तीसरी आंख नज़र आएगी ना, वही सुदर्शन चक्र है भगवान कृष्ण का, वही आपके पापों को नष्ट करेगा। जितने पिछले जन्मों में आपने कोई गलत काम किए हैं, वो सारे जो बुरे कर्म हैं उनका नाश होगा उसी सुदर्शन चक्र से। डीप मेडिटेशन में जाओगे, ये भक्ति हो गई। उसके बाद आपको अंदर से ज्ञान का उदय होगा, इंट्यूटिव ज्ञान। अंदर जाओगे ना, वो किताबों में जो ज्ञान पड़ा है वो अलग बात है, हमारे स्क्रिप्चर्स किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जब मेडिटेशन में जाके आपके भीतर जो ज्ञान का उदय होगा ना, वो बात और है, वो लिबरेटिंग है, मुक्तिदायक है। फिर सही आपके मायने में वो ज्ञान आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, और फिर एनलाइटनमेंट। तो जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा भाई ये तो इट मेक्स सेंस, ये तो वाकई चीज़, जो मेरे मन में कई प्रश्न थे वो रिजॉल्व हो गए। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? मैं तो इसको मानता हूँ कि ये तीनों अलग पाथ नहीं हैं, ये प्रक्रियाएं हैं, 3 स्टेजेस हैं। आपके क्या प्रश्न है इस बारे में, मुझे बताइए, उनका समाधान करेंगे। प्रश्नों का समाधान होना ज़रूरी है, ये मत प्रश्न पूछने से हिचकिचाइए मत। मैंने देखा कई वीडियोस हैं, कुछ नाम नहीं लूँगा, वो भी संत हैं, कह रहे हैं जी, उनके वीडियो से मुझे ऐसे लगा, एहसास हुआ कि वो प्रश्न पूछने को भी अपराध समझ रहे हैं। नहीं भाई, प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपके अंदर जो जिज्ञासा है या और कई जो उलझने हैं उनका समाधान कैसे होगा? उनका समाधान नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगी? तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक नई सोच मिलेगी और आपको इससे लाभ होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।